नमस्कार भाइयों उनकी बहनों, मैं आज बात करने वाला हूँ इंडिया के करंट सबसे बिगेस्ट सुपरस्टार कहे जाने वाले बाहुबली प्रभास का। एक ऐसे सुपरस्टार जिन्होंने कंटिन्यूअसली बाहुबली के रिलीज के बाद उनकी जितनी भी मूवीज आई, चाहे वो फ्लॉप हो, डिजास्टर हो, सारी फिल्मों का ओपनिंग उन्होंने 150 से प्लस का दिया है। इकलौते वो ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने ऐसा कारनामा करके दिखाया है। एक ऐसे वो सुपरस्टार हैं जिन्होंने अपने स्टारडम लेवल को मेंटेन रखा फ्रॉम बाहुबली टू टिल काल्की 2898। अगर उनके बारे में डीपली देखा जाए तो उस एक्टर को 2015 से पहले कोई जान भी नहीं रहा था जब तक बाहुबली नहीं आया। साउथ में वो फेमस थे, रिविल मूवी उनकी आई थी रिविल स्टार नाम से, लेकिन नॉर्थ इंडिया में उनको शायद ही कोई जान रहा। फिर आती है बाहुबली और सारा ड्रामा ही पलट जाता है। उसके बाद बाहुबली आने के बाद बाहुबली 2 आई जिसने 1800 करोड़ से प्लस का बिजनेस किया। जिसके बाद आती है उनकी मूवी साहो जिसने कमाई किया लेकिन एवरेज रह गई। फाइनली उनके लाइफ में एस.एस. राजामौली कर्स का स्टार्टिंग होता है। एस.एस. राजामौली कर्स को ऐसे डिफाइन किया जाएगा कि वो एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके साथ जिस एक्टर ने भी काम किया उसने एक मैग्नम ओपस अपने लाइफ का ब्लॉकबस्टर मूवी दिया। जिसके बाद उस एक्टर का करियर जो है सो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया। उनकी जो भी मूवी आने लगी वो जो है सो बिलो एवरेज और एवरेज परफॉर्म करने। हाल ये था कि एस.एस. राजामौली के साथ काम करने के बाद प्रभास ने जितनी भी फिल्मों में काम किया वो या तो फ्लॉप जा रही थी, या तो डिजास्टर जा रही थी, नहीं तो एवरेज जा रही थी, सेमी हिट जा रही। जिसके बाद फाइनली आता है सालार 2 और प्रभास का वापसी होता है। लेकिन सालार 2 मूवी ने भी नॉर्थ इंडिया में वो कलेक्शन नहीं किया जो उसने साउथ इंडिया में किया। वो बज भी नहीं बना उसका जो साउथ इंडिया में बना, और नॉर्थ इंडिया में वो बज भी नहीं बन पाया। फाइनली काल्की 2898 ने सूखा उनका है। और फाइनली अब प्रभास की मूवी आने वाली है सालार 2। मैं पहले ही बोलता था कि सैलाब आने वाला है क्योंकि सालार आने वाला, और सालार आने के बाद प्रभास जो है सो फिर से एक मेगा सुपरस्टार के तमगे पे बैठ गए। और अगर सालार 2 के बारे में प्रशांत नील के बेसिस पे अगर बात किया जाए तो हाल ही में सालार मूवी के 1 साल होने पे प्रशांत नील ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उनका इंटरव्यू लिया गया था। तो उन्होंने सालार 2 के बारे में बताया कि वो मूवी कैसी होने वाली है, उसमें ऐसा क्या फैक्टर है जो ऑडियंस पुलिंग का काम करेगी। इसके बारे में जब इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा तो उन्होंने अपने लाइफ का मोस्ट कॉन्फिडेंट इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने ऐसा बताया कि सालार 2 उनके लाइफ का मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट होने वाला है, जो कि उनकी पिछली सारी फिल्मों से बेहतरीन स्क्रिप्ट के बेसिस पे डिलीवरी हो, या एक्टिंग के बेसिस पे, या फिल्मोग्राफी के बेसिस पे उनका बेस्ट डिलीवरी होने वाला है। और सालार 2 में ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सालार 2 में जब जो प्लास्टिक का नाइफ उठाते हैं उस पे उनकी माँ जो है तो इतना भड़क जाती है, इतना डर जाती है, तो उसके पीछे का क्या रीजन होगा। तो उन्होंने बताया कि सालार 2 का राइटिंग उनके लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट राइटिंग है, और वो बहुत कम ही चीजों पे कॉन्फिडेंट होते हैं, और सालार 2 को लेके वो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट हैं, और वो ऐसा कुछ डिलीवर करने वाले हैं जो कि ऑडियंस ने कभी फील नहीं किया होगा, ना कभी सोचा होगा। वो ऐसा अपने सालार 2 के द्वारा ऐसा कंटेंट प्रेजेंट करने वाले हैं अपने ऑडियंस के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।